अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। हमारे माशरे में एक नई लत कि हमने जी सेक्स को इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा करना है, तो उसके लिए सबसे सस्ती और अच्छी रिकमेंडेड चीज़ है जी कि डिले स्प्रे यूज़ करें। उससे आपकी टाइमिंग 60 मिनट हो जाएगी, ये हो जाएगा और आप रज के इंजॉय करेंगे। लेकिन ये सब बुलशिट है यार। अगर अभी वक्ती इंजॉय के लिए आप इसको यूज़ करेंगे टीन एज में, तो ये आपकी जो मस्कुलर जो फंक्शनिंग है, इरेक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता से आपकी टाइमिंग, हाइपर सेंसिटिविटी उसको इतना बढ़ा देगी कि जब विद इन 1 or 2 years आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। आपकी टाइमिंग 1 to 2 सेकेंड रह जाएगी, आपकी इरेक्शन ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन हम धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं डिले स्प्रे, और किसी को ज़रूरत है तो वो करे, जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी कर रहा है। अब डिले स्प्रे के कुछ यूजेस हैं कि कौन इसको यूज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे जिनकी बचपन से ये कोई ऐसी बीमारी थी, जिनको इतनी हाइपर सेंसिटिविटी है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मास्टरबेशन नहीं की, लेकिन जब भी वो मतलब हम बिस्तरी करते हैं तो विद इन 30 सेकेंड वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। चलो उनको तो बनता है कि कभी कभार वीक में एक बार वो यूज़ कर लें, लेकिन अगर लगातार वो भी यूज़ करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उनके लिए भी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो अपना पेल्विक फ्लोर को मजबूत करें, हेल्थी डाइट रखें, मसाज करें, पिनाइल मसाज करें, तो वो रिकवर हो जाएंगे। मेरी प्रैक्टिस में 10 साल के लिए जो मैं कर रहा हूँ एज एंड्रोलॉजिस्ट, मैं डिले स्प्रे किसी को रेकमेंड नहीं करता अशद ज़रूरत के बगैर। आपको बहुत ज़रूरत है टाइमिंग के लिए, और आप अगर 30-35 प्लस हैं और आपकी इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो चुकी है, तो आप डिले टाइमिंग की टैबलेट लिजाम ले सकते हैं, वो भी वीक में सिर्फ 2 बार, 2 घंटे पहले इंटरकोर्स से। लेकिन आजकल के दौर में छोटा बच्चा 18 साल का है तो वो भी डिले स्प्रे यूज़ कर रहा है। जब वो फिर शादी 30 साल के बाद शादी के लिए जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, रो रहा होता है वो बेचारा। कितने केसेस हैं, भरे पड़े हैं मेरे पास। समझा समझा थक गया हूं कि जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है वो ना करें यूज़। फिर चलें, अगर आपको डिले स्प्रे यूज़ करना है वो भी गलत। अगर आप डिले स्प्रे करते भी हैं तो सिर्फ एक स्प्रे करें मैक्सिमम, या 2। हम सही करके स्प्रे करते हैं ताकि इतनी नमनेस हो जाए कि ना। इसमें होता है कि आपको पता है, इसमें बेसिकली नशा होता है। बेंजोकेन और लाइडोकेन इसमें होता है। लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है। बेहोश करने वाली एक दवाई होती है, अनसुन करने वाली, जिससे आपकी सेंस खत्म हो जाती है। मेरे जितने भी एक्सपीरियंस वाले बंदे मेरी वीडियो देखते हैं उनसे पूछ लें जिन्होंने यूज़ किया है कि जब भी वो ये स्प्रे यूज़ करते हैं उनका सेक्स क्या किसी चीज़ को भी इंजॉय नहीं करते, वो बस टाइमिंग बढ़ जाती है, इरेक्शन बढ़ जाती है आपकी। क्या फ़ायदा ऐसा जिसमें आपको लुत्फ भी ना हो, मज़ा भी ना हो, ठीक है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। टाइम टू टाइम करते हैं तो इसमें पायरोनी डिजीज़ के भी होने का डर होता है। इसके अलावा मतलब है कि लिंक का मतलब है कि जो साइज़ है वो भी श्रिंक होने का डर होता है। ये मेन 2 साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। लेकिन लोग यूज़ करते हैं, मना कर कर के थक गए, लेकिन नहीं, इंजॉयमेंट के लिए लोगों की बातों में आके ये यूज़ कर रहे हैं। तो खुदारा इसको यूज़ ना करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को मेंटेन रखना है तो हमेशा हेल्थी डाइट लें, एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइजेस करें, अपना पेल्विक फ्लोर को मजबूत करें, ठीक है। और अच्छा एक सप्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट सप्लीमेंट थेराग्रान अल्ट्रा और एजविक है, उसको हर सूरत हर बंदा डेली ले। यूएई में सेंट्रम एनर्जी या फार्माटोन विटैलिटी, ठीक है। सऊदीया में भी यही है, ठीक है। यूरोप में भी ये अवेलेबल है, तो ये यूज़ करें। कोई भी ये गलत चीज़ों की तरफ ना जाए। तो मतलब इतनी चीज़ें हैं मेरे पे तनकीद की थी कि मैं ऐसी फील्ड की ही वीडियो बनाता हूँ और मुझे एक दवाई पे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है या सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं खुद और किसी दवाई पे। यार मेरा इतना फील्ड है कि मैं उसकी दवाइयाँ बता बता के आप तना थक जाएंगे और आप देखते देखते थक जाएंगे। अभी तो मैं खुद तंग पड़ जाता हूँ कि आपको ज़्यादा मेडिसिन की मैं तो रिव्यू ना दूँ। आप जो भी रिव्यू मेरा देखें उसको यूज़ ना करें, मुझसे डिस्कस करें आप व्हाट्सएप पे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।